तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 44 मोह विवेक युद्ध संकेत। मोह विवेक समारवण। महादेव कहते हैं, करुणादि कार्तिकेय को जानने दो कि क्या कल्पनीय है। गंडुबली षण्मुख ने महादेव को प्रणाम किया और भक्ति में हाथ जोड़कर पूछा, पिताजी, मोह और विवेक ने कहाँ और कैसे युद्ध किया? कौन पराजित हुआ? किसे विजय का ताज पहनाया गया? कृपया मुझे दया करके समझाएं। घृणा मोह के लिए है जो उस सुख की तलाश करता है जो बाहरी नहीं है। विजय विवेक के लिए है जो अपने भीतर देखता है और आनंदित होता है। शिव ने कहा, सुनो मेरे पुत्र, भगवान के लिए मनसा नाम का एक पुत्र उनके गर्भ से परम भगवान की संगति में रहने के लिए पैदा हुआ था। उनकी 2 पत्नियां थीं, प्रतीत्य और निर्वत थी। आसुरी गुण प्रतीत्य रानी में थे और दैवीय गुण निर्वत्ति रानी में थे। फिर उनके गर्भ से क्रमशः मोह और विवेक नाम के बच्चे पैदा हुए हैं। गुफा मोह और विवेक के बीच भीषण युद्ध का वर्णन सुनो। कामदी के योद्धा जासूस के रूप में कार्य करते हुए मोह के साथ होंगे और हम्मा के छल से शरीर पर अधिकार के लिए लड़ेंगे। चून की मोह की शक्ति सत्य सिद्धांत से परे है, इसलिए वह युद्ध में पराजित होगा। चून की विवेक अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करके लड़ेगा, इसलिए अंततः उसकी जीत होगी। 5 मिथ्या दृष्टि नामक एक पत्नी ने मोह से विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। तृष्णा ने उस पुत्र का हाथ पकड़कर अनृता नामक पुत्र को जन्म दिया। व्यास नामक सबसे बड़ी पत्नी के मिलन से उन्हें क्षय नाम का एक पुत्र हुआ। वह क्षय दृष्टि, संदेह, धीमापन आदि नामक दुष्ट विषयों से पैदा हुआ था। इस प्रकार पूरा संसार मोहना की अंतहीन अशुभ संतानों से भरा है। हे कार्तिकेय, विवेक की 2 रानियां थीं, उपनिषदा देवी और सुमति। उपनिषद देवी के तत्वार्थ नामक पुत्र हुए और सुमति के गर्भ से श्रद्धा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रद्धावान ने मन्ना नामक सती से विवाह किया और निदिध्यास नामक महाबली पुरुष को जन्म दिया। सुमति के गर्भ से उत्पन्न दूसरा पुत्र आत्मविचार था। उसकी सती सुचरित्र है। इन दोनों से निश्चय नामक पुरुष उत्पन्न हुआ। शुभ उपनिषद देवी के गर्भ से संता नामक ज्योतिर्मय दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात विवेक के शुभ वंश में उनमें से प्रत्येक से हजारों सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनसे ब्रह्मा के आवरण के समान जगत प्रकाशित होगा और वे ब्रह्मा के चिंतन में सहायक होंगे। 12 इसलिए एक दिन पौत्र शांतनु और निश्चय ने सभा में घोषणा की कि उनके दादा विवेक का राज्याभिषेक किया जाए। तब मोहन के पौत्र संशय और मंदमती ने विरोध करते हुए कहा, नहीं विवेक, मोहन का राज्याभिषेक किया जाए। वे दहाड़ उठे, यदि तुमने विवेक का राज्याभिषेक किया तो हम तुम सबको युद्ध में मार डालेंगे। तब सत्य आगे आया और बोला, अरे यह विवाद ठीक नहीं है। यदि तुम लड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। जाओ और अपने मोहन से कहो कि विवेक का राज्याभिषेक होगा। मूर्खों। मोह को ये समाचार बताने के लिए उसने क्रोध को बुलाया और उससे परामर्श किया। तब क्रोध बोला, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मोहराज का राज्याभिषेक होना ही चाहिए। क्या कोई ऐसा है जिसने तुम्हारा अपमान किया हो और जीवित रहा हो? यदि तुम मुझे सेनापति नियुक्त करोगे तो मैं विवेक के पूरे वंश को जलाकर भस्म कर दूंगा। वह चिल्लाया। सभी ने क्रोध की बात मान ली और बड़े हर्ष के साथ मोह का राज्याभिषेक किया और अपने साहस से विवेक को पकड़ने का निश्चय किया। ये समाचार सुनकर विवेक ने अपने परिवार को ये कहकर सांत्वना दी, एक राज्य के लिए 2 लोगों का राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं है, इससे झगड़ा ही होगा। ये सुनकर वासनाक्षय निदिध्यासन के पुत्र ने सभा में घोषणा की, पहले हम सभी एकजुट होकर मोह के कुल को कुचल दें, फिर हम अपने राजा का राज्याभिषेक करें। उसी क्षण देहपुर में दंगुरा मारा गया। सुबुद्धि, श्रद्धा, शांतनु और अन्य प्रमुख नायकों के पुत्र हजारों की संख्या में मोहन के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्र हुए। 49 विवेक की सेना का वर्णन। सैनिकों ने ओंकार दंड भी बजाए, घंटियां बजीं, दशनाद के तुरही बजाए गए, रोशनी उड़ गई, जूते दिखाई दिए, खुशी की छत्रछाया फहराई गई, सत्य के झंडे फहराते हुए उड़ गए। खुशी के घोड़े बोधि रूपी भोजन खाकर खुशी से सरपट दौड़े। वे घोड़े निष्क्रोह के रथ में जोते गए थे। पैदल सैनिक सभी खुशी से भरे हुए अरहु नामक घुड़सवार साहस की तलवारों के साथ सरपट दौड़ रहे थे। तृप्ति नामक योद्धाओं ने अपने शिवोहम नामक धनुष को आत्मा के बाणों से लोड किया। शास्त्रों और वेदों के गायकों की भीड़ एकत्र हुई। विवेक की सेना का बल समुद्र के समान था। विवेक युद्ध के वाद्यों के साथ युद्धभूमि की ओर बढ़ा। तुरहियों की वीर ध्वनि आकाश में गूंज उठी, मानो शत्रुओं का भय दूर कर रही हो। क्षण भर में अज्ञान का सूर्य लुप्त हो गया। युद्धभूमि की धूल के बीच एक प्रकाश प्रकट हुआ। मेरे बेटे, ये बड़ा विचित्र था। आगे सुनो। 24
मोह की सभा का वर्णन। ये समाचार सुनकर कि विवेक अपनी शक्ति के साथ युद्ध में आया है, मोह भैरवी के मंदिर में गया और मिथ्या नामक अस्तित्वहीन देवता की पूजा की। उसके पापों की सभा में आलस्य के दीपक जल उठे। उसके बाएं ओर काम और क्रोध बैठे थे और उसके दाएं ओर लोभ, मद और ईर्ष्या बैठे थे। अधर्म का मंत्री जो उनके सामने था अपने सहायकों अर्थात अज्ञान, अहंकार, जुनून, घृणा और गंदगी के साथ बुरे विचारों पर विचार कर रहा था। पराजित, विश्वासघाती, दुर्बल, वध करने वाले, हत्या करने वाले, योद्धा, महारथी सभी युद्ध के लिए तत्पर थे। साथ ही काम के प्रिय पुत्र, मातृगमन, चांडाल स्त्री और देवी के भक्त भी वहां एकत्रित थे। लोभ के पुत्र, निर्दयी और धन लोलुप भी वहां आए थे। क्रोध के पुत्र अर्थात पितृ हत्यारे, गो हत्यारे, मातृ हत्यारे, ब्रह्म हत्यारे तथा शिशु हत्या और स्त्री हत्या के पुत्र उस आनंद सभा में शोभायमान थे। इसके अलावा झूठे शास्त्र बोलने वाले, अशास्त्रीय वचन बोलने वाले, कटु गीत गाने वाले, अविचलित रहने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले कहलाने वाले, बालों को नोचने वाले और विचित्र स्वर वाली वीणा बजाने वाले, ये सभी सैकड़ों की संख्या में उसी सभा में थे। साथ ही जो लोग तले चिति चिति कहते हुए वीणा बजाते हैं, जो दुर्गंध सूंघते हैं, जो मारुलु भ्रमित कहलाते हैं, जो वीणा बजाते हैं, जो दूसरों का गला काटते हैं, जो बुद्धिमान और सचेत न रहकर भुलक्कड़ हैं और जो प्रमदा मूर्ख कहलाते हैं। भ्रष्ट कोषाध्यक्ष, दुष्ट कवि, शीघ्रता से पुराण पढ़ने वाले कवि, दुष्ट कवि, जो अश्लील शब्द नहीं बोलने चाहिए, जो उत्पीड़न और जो बुराइयां नहीं करनी चाहिए, वे भी उस सभा में मनोरंजन कर रहे थे। समाज से बहिष्कृत, झूठ गढ़ने वाला कवि, आत्मद्रोही, दरिद्र, आभूषण पहनने वाला प्यादा, सेना बनाने और पासा खेलने में निपुण राहु, अन्याय को न्याय बताने वाला वकील बाई बड़का, माया, अर्थ, जीन, नाना प्रकार की विकृतियों वाला मूर्तिकार, मृत्यु से पहले मारने वाला वैद्य, छाया कलाकार के रंगीन वस्त्रधारी और नीच गुप्तचर उस सभा में उपस्थित थे। वह अभिमानी व्यक्ति जो अनैतिक होने का दिखावा करता था और जो मृत्युशैया पर पड़े लोगों को हमेशा जीवित रहने का आशीर्वाद देता था, उसी सभा में आया। मोह ने उसे गले लगा लिया और अपने पास बिठा लिया। तुम कहाँ से आए हो? उसने पूछा। 34 ब्रह्मा ने अपनी जांघ को गोबर से धोया अर्थात गोद बनाई और मुझे श्रेष्ठ मानकर अपनी जांघ पर बिठाया और मेरी स्तुति करते हुए कहा, क्या तुम कुशल से हो? रुद्राक्ष की माला और मेरे पहने हुए आभूषणों को देखकर वे चकित रह गए। मेरी सुंदरता देखकर उन्होंने मेरी स्तुति करते हुए कहा, तुम पूजा के योग्य हो। ब्रह्मलोक के लोग मेरे शरणागत हो गए। उन्होंने बड़ों में भी मुझे ज्येष्ठ मानकर मेरी सेवा की। ये जानकर कि मैं ब्रह्मांड में प्रथम जन्मा हूँ, ऋषिगण मुझे विदा करने के लिए बाहर आए और हंसते हुए मुझे प्रणाम किया। उसके बाद मैं पृथ्वी पर आया और लोग मेरा रूप देखकर चकित हुए और मेरी पूजा की। उन्होंने देवताओं का भोजन खाया। जिन लोगों ने मुझे आश्रय दिया उनमें से कुछ मेरे हास्यास्पद भेष से डर गए, जबकि अन्य घृणा करने लगे। मैं कहाँ हूँ? अगर मैं चला गया तो बड़े बड़े लोग मुझसे डरेंगे और पहले प्रणाम करेंगे। मेरे कान और हाथ में बड़ी चूड़ी देखकर वे पूछेंगे, यह आदमी बड़ा है या छोटा? बिना कुछ जाने ही वे मेरी दाढ़ी मूंछ देखकर मुझे क्षमा कर देंगे। मेरे हाथ में जपमणि है जो भगवान की पूजा का वस्त्र है, गले में रुद्राक्ष है, शिव की माला है, जनीव है, पैरों में जूतियां हैं, शरीर पर बाघंबर है, सिर पर पीतांबर है और आभूषण लोगों ने भय से दिए हैं, चरणों के आसन, धूप, दीप, पुष्प और मेरे त्रिकाल के उपासकों के लिए नैवेद्य, ये सब मेरी प्रिय वस्तुएं हैं। सांसारिक लोग मुझे इनसे अलंकृत करके कहेंगे, मैं भगवान के समान हूँ, और फिर मेरी स्तुति करेंगे, हे भगवान, ये पूजा की वस्तुएं आपकी ही रचना हैं। क्या ये ठोस वस्तुएं हैं? आप तो ठोसों में भी सबसे ठोस हैं। यद्यपि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी दूसरों द्वारा प्रशंसा पाना मेरा स्वभाव है। मेरे लिए ये दावा करना स्वाभाविक है कि मैं महान हूँ। सर्वत्र के ज्ञानी मुझे सर्वव्यापी होने के लिए क्षमा करेंगे, इसीलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, मित्र, क्या मुझे आपके महान आदरणीय होने में संदेह है? मैं आपकी महानता जानता हूँ। मेरी आपसे मित्रता प्रारंभ से ही रही है, अतीत में, आज मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। विवेक के विरुद्ध मैंने जो युद्ध छेड़ा है उसमें मेरी सहायता कीजिए। अभिमानी पुरुष अपने उचित आसन पर उपस्थित हुआ। मोहन की सभा में मुकुटधारी 100 कमल थे। एक कमल का अर्थ है 100 अब्बास या 1000 करोड़। उसकी सभा प्रलय के समुद्र के समान थी। 44 विवेक की सभा का वर्णन। विवेक दिवंगत आत्मा का स्मरण करते हुए अपनी सभा के सिंहासन पर बैठ गए। तब निम्नलिखित सभासद वहां एकत्रित हुए थे: सदा संतुष्ट, मौन, पुण्यात्मा, विजयी, सिद्ध, सच्चे ज्ञानी, बुद्धिमान, प्रबुद्ध, समय के पाबंद, विनम्र, सर्वकल्याणकारी, दयालु, अंतर्चित, पूर्णचित, यम को जीतने वाले, काम पर विजय पाने वाले, सक्षम शरीर वाले, अविचल और भाग्य। ब्रह्मा हजारों की संख्या में सभा को सुशोभित कर रहे थे। फिर शुद्ध मन आया, अनासक्त आया, वृद्ध, दयालु, इच्छा रहित, उदासीन आए, स्वाभाविक, अप्रतिबंधित आए, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋषि आए और विवेक की सभा में बैठ गए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जो योग के 8 अंगों को जानते थे, त्याग नामक अनुभवी, योग के लिए समर्पित प्रिय नायक, उनके बाएं और दाएं निर्भीतन नामक सेनापति, प्राण और ब्रह्म में लीन, आत्मसंतुष्ट, आत्मसंयमी, सर्वज्ञ, सत्यवादी, अहिंसक, ब्रह्मचारी, शिष्ट सेवक, 6 ऋषि, श्रुतिकृति और अष्टादश पुराणों के ज्ञाता विद्वान, निर्विकल्प नामक पुरोहित, सविकल्प नामक शिष्य, सहज समाधिस्थ, वेदों के भक्त और वेदों के भक्त थे। सभा की उपस्थिति से सभा प्रकाश से जगमगा रही थी। इसके अलावा विवेक की सभा में वे लोग भी थे जो निश्चित रूप से स्वयं शिव थे, वे लोग जो मनुष्यों को नहीं मानते थे और वे भैरव जो जीवन को निगल जाते हैं, सैनिक जो मृत्यु को टिड्डा समझते थे और मुकुटधारी राजा जो आज्ञा का पालन करते थे, वे भी दुगुनी संख्या में। ऐसी स्थिति में विवेक ने अपने सेनापति निर्भीत को आगे बुलाया और पूछा, वीर, राजनीति के लिए तुम्हारी भविष्य की क्या योजना है? सेनापति मुस्कुराते हुए, महाराज, हम आपसे क्या कहें, हे भगवान। मोह आपके सामने कैसे टिक सकता है? हमें अपनी सैन्य शक्ति दीजिए। मैं स्वयं पहले मोह की शक्ति को कुचल दूंगा। मैं काम, क्रोध और लोभ को जला दूंगा। मद का प्रकोप फैल गया है, अधर्म ने मंत्री को अपने वश में कर लिया है। मैं अविद्या के चरणों में ज्ञान की शिक्षा दूंगा, मुझे वीणा दीजिए। निरपेक्ष, महाराज, मैं अपेक्षा को चीर दूंगा, मुझे वीणा दीजिए। विद्युन, हाथ पटकते हुए, मैं अविद्या को जला दूंगा। मोहन की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, मुझे अनुमति दीजिए। विराटी, मैं अपनी तलवार से राग का सिर आकाश में उड़ा दूंगा, मुझे पहले वीणा दीजिए। देह संयम, मन ब्रह्म में लीन है जो सदैव एक समान है और इसलिए समान माना जाता है। देह संयम उन इंद्रियों की समता की प्राप्ति है जो संयमित भोजन के माध्यम से ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। देह संयम का सही अर्थ युक्ताहार भी है। जीभ से मित्रता करके हम निस्संदेह उन लोगों को काट देंगे जो बहुत अधिक भोजन करते हैं। हम अष्टमद नामक हाथियों को उत्तेजित करेंगे और हमें उन्हें दे देना चाहिए। सेनापति, आप 8 खाद्य पदार्थ क्यों तोड़ेंगे? मुझे आश्चर्य है। मुझे राजा की उपस्थिति में आपकी बुद्धिमत्ता प्रस्तुत करनी चाहिए। युक्ताहार मेरे लिए ठीक से अच्छी तरह और संयम से खाने के लिए और मेरे छोटे भाई देह संयम के लिए अपने शरीर को ठंड और बारिश में भीगने से बचाने के लिए और अपने शरीर को सूखे पेड़ की तरह कठोर रखने के लिए, उन 8 खाद्य पदार्थों के लिए ताकत कहाँ से आनी चाहिए? उनकी ताकत काट दी जाएगी और यह एक बिखरे हुए लौक की तरह सूख जाएगा, घास जड़ता से जमीन पर गिर जाएगी। हम शक्तिशाली हैं, हमें अनुमति दें। धर्म, मैं अधर्म और लोभ का नाश करके अपना शुद्ध रूप प्रकट करूंगा। भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो, मुझे एक विलोव वृक्ष दो। आत्मविचार, मैं सबके रहस्यों को जानता हूँ, मैं दुख की खाल उतार फेंकूंगा, मैं अभिमानियों को अग्नि में भून दूंगा। समाधान, मैं शीघ्र ही सबको नष्ट कर दूंगा, मुझे एक विलोव वृक्ष दो। वनुशिक्षय, आगे आकर तुम काम के लिए जाल बिछाओगे। दलपति, वासनाक्षय, क्या तुम काम को नष्ट कर सकते हो जिसकी भुजाओं में अपार बल है? वासनाक्षय, क्या मेरे वनवास में रहते हुए कामदेव स्वयं मौन रह सकते हैं? विवेकराज को मेरी स्थिति ज्ञात हो। शांतनु, सिर झुकाकर मुझे आज विलोव वृक्ष दो, मैं सचमुच क्रोध का वध करूंगा। पालपति, शांतनु से, तुम अंधे क्रोध को कैसे मार सकते हो? तुम्हें महाराज के सामने अपनी योजना बतानी चाहिए। शांतनु, मुझे योजना बताओ। क्रोध बहुत क्रोधित है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। यदि मैं उत्तर दूंगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा, यदि मैं शांत रहा तो यह मर जाएगा। मुझे विलो दे दो, मैं क्रोध का समय तोड़कर भाग जाऊंगा। दलपति, राजन, इतनी प्रबल सेना के होते हुए क्या मोहन को हराना कोई बड़ा काम है? युद्ध की आज्ञा दे दीजिए। विवेक, संदेह से राजाओं का कर्तव्य है कि वे पहले धर्मपूर्वक कार्य करें। मोहन से कहिए कि वह हमारे साथ समझौता कर ले। यदि वह शांति योजना से सहमत नहीं होता है तो हमें युद्ध की घोषणा करना उचित प्रतीत होता है। एक अच्छे सैनिक को हमारी विदाई इस प्रकार देनी चाहिए, हम व्यर्थ युद्ध न करें। मोह अपनी शक्ति से हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे। उससे कहिए कि वह अपना निराधार अभिमान त्याग दे और दास बनकर हमारे चरणों में खड़ा हो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सेनापति, बुद्धि, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करूंगा। विजया से, उठो विजया, इसी क्षण मोहन के पास जाओ और हमारी स्थिति समझाओ। वह हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे और हमारा प्रतिनिधि बनकर कार्य करे और उससे कहो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हमारी ज्ञान की बातें सुनने के बजाय 67। विजया तुरंत मोहन की सभा में आ गया। उसने रास्ते में आने वालों को रौंद दिया और खुशी से एक ऊंचे आसन पर बैठ गया। मोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने भाला चुभो दिया हो। विजया ने सभा से पूछा, ये सुअर जैसा मोहन कौन है? मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे इससे 2 बार बात करनी होगी और फिर जाना होगा। विजया की दहाड़ से सभा कांप उठी। मंत्री अधर्मा उठा और बोला, तुम कहाँ से आए हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? विजया, यहाँ की बुद्धि ने मुझे अंधे मोहन के पास भेजा है। मुझे उससे 2 बातें कहनी हैं। मुझे दिखाओ कि वह कहाँ है। अधर्म, मोहन की ओर इशारा करते हुए, यह मोहन है। वह महाबली जो ज्ञान के घोंसले को जला देता है, वह अग्नि जो लोगों को ज्ञान प्रदान करती है। पुण्यात्माओं की अग्नि, अग्नि को देखो, यह ज्ञान का चंद्रमा है।
इससे ध्यान से बात करो। विजया, मोहन का सिर हिलाते हुए, शिव, इसके चेहरे को देखो, मैं उसके सारे अंग काट डालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। दांत पीसते हुए, हे इला के पुत्र, क्या तुम हमारे राजा विवेक की शरण में रहोगे या युद्धभूमि में अपना और अपने कुल का नाश करोगे? इन दोनों में से कौन सा वचन तुम्हारे लिए उचित है? बोलो, प्रणाम करो, वह अभी मारा जा सकता है, परंतु मेरे राजा क्या कहेंगे? वह मन ही मन सोच रहा था और दांत पीस रहा था। सत्तर, मोहन, ये झूठ है कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। विवेक को हमारे सामने आत्मसमर्पण करने दो, अन्यथा उसे युद्ध की घोषणा करने दो। जाकर अपने स्वामी से कहो, मूर्ख, यहाँ आओ, और विजय का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। उस सभा में एकत्रित योद्धाओं ने उस पर अस्त्र शस्त्र बरसाए। तब विजय ने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे अब उन सभी को मार रहे हैं। लेकिन राजा विवेक ने इस कार्रवाई की अनुमति नहीं दी है। क्या जानवरों का झुंड बाघ पर हमला करके जीवित रह सकता है? खैर, अब मैं अपने स्वामी को ये कड़वी खबर सुनाऊंगा कि उन्होंने खुद से समझौता नहीं किया है, उन्होंने कहा, और सभा भवन में आए जहां विवेक था। विजय, महाराजा विवेक को प्रणाम करते हुए, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप मुझे बताइए कि भेजा गया संदेश मोह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राजा हमारे सामने आत्मसमर्पण किए बिना लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए हम बिना देर किए युद्ध की तैयारी करें, उन्होंने सभा में कहा। इस बीच मोह की सभा में बैठे सभी वीर विजय की बात सुनकर क्रोधित हो गए और मोह के सामने अपनी अपनी मर्दानगी की प्रशंसा की। पहले हमें युद्ध के लिए विलो दो, हमने विवेक का अहंकार तोड़ दिया है, हम उसकी सेना की सारी शक्ति अग्नि में समर्पित कर देंगे, उन्होंने इस प्रकार कहा। जिनचपाल, भितन नामक सेनापति से क्रोध से, राजा, मेरे न रहने पर विवेक का बल क्या रहेगा? मैं, मेरा पुत्र गुह्य चपाल विराटी का वध करूंगा। मैं विराटी की बात पूरी करूंगा, मुझे विलो दो। गुह्य चपाल ने गरज कर कहा, सेनापति से, मैं साधना का ध्यान रखूंगा, मैं उसे सुधारूंगा और उसे हमारे दल में शामिल करूंगा। भयभीत सेनापति, आपने मेरे लिए साधना को क्यों सुधारा? गुफावासी, यदि मैं उसकी गुफा में रहूंगा तो क्या विनय का साधक काम यौन सुख के जाल में नहीं फंसेगा? वह भ्रष्ट करने वाला है, इसलिए पहले मुझे पुरस्कार दो। अप्रतिष्ठ, मैं प्रसिद्ध को नष्ट कर दूंगा। यदि मैं चुप रहूं तो वह महान कहलाएगा, और यदि मैं उसकी बहादुरी के बारे में बुरा बोलूं और उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूं तो कौन जाने। मुझे वसीयत दो। विकल्प, मैं निश्चय का सिर फाड़ दूंगा। यदि मैं चुप रहूं तो वह बल प्राप्त करेगा, यदि मैं उसके मन में विचार का बीज बोऊं तो वह मर जाएगा। मुझे वसीयत दो। ऋषि, मैं सत्यवादी को जमीन पर पटक दूंगा। यदि मैं उसके साथ रहा तो उसे हार माननी पड़ेगी, सत्य का पेट फट जाएगा, मैं ज्ञान की स्थिति बिगाड़ दूंगा और वह जीवित नहीं रह पाएगा। विघ्न, मैं समाधि तोड़ दूंगा। मुझे वसीयत दो और देखो, यदि मैं चुप रहा तो समाधि का त्याग हो जाएगा। उसकी समाधि में प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता हूँ, योग बाधाएं या अंतराय, आलस्य, रोग, व्याकुलता, संतोष, संदेह, विस्मृति, भोग प्राप्ति सिद्धियां, मन में सुख दुख का भ्रम, स्वप्न, निद्रा आदि, और इससे उसका योग नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे विलो दे दो। दैता, मैं अदैता से प्रेम करूंगा। यदि मैं उसके कर्मों में दैता बन जाऊं तो क्या उसका अदैता हिलेगा? मेरी चतुराई देखो, मैं उसे थाई थाई कहकर नचाऊंगा। मैं उसे तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करवा दूंगा, मुझे विलो दे दो। दुख का, मैंने हरुष का अभिमान तोड़ दिया है। जब मैं महान दुख के रूप में हरुष को गले लगाऊंगा तो वह क्रोधित हो जाएगा, मैं उसका धमाका तोड़ दूंगा, मुझे अनुमति दो। भ्रष्टा शिष्य, मैं तुम्हें घूर कर नष्ट कर दूंगा। एक मुट्ठी से मैं शुद्ध को यथासंभव भ्रष्ट कर दूंगा और खतना न करने वाले को नष्ट कर दूंगा। मदनु, मेरे पास 8 मद्दनों की शक्ति है, मैंने अपने पैरों से युक्तहार की छाती को रौंद दिया है। मैं शरीर की आत्मा को नष्ट कर दूंगा। मैं जितना चाहूंगा उतना होलेग, घी और मृष्टान खाऊंगा जब तक कि उनकी जीभ की लार सूख न जाए। कौन सा पौधा इन दोनों की ताकत को हरा सकता है? बैल। लोभ, मैं धर्म को क्रोधित करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, उसकी प्रशंसा की जाती है। जब मैं उसकी भुजाओं में खड़ा हूँ तो वह दानशील व्यक्ति के रूप में कैसे आगे आ सकता है? मुझे वह बैल दे दो जैसा कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। 87। काम, सेनापति की ओर अपनी मूंछें घुमाते हुए, दुनिया में सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं सभी को तेज गति से भगा देता हूँ, कौन मेरे सामने डट सकता है? मैंने शिव की तपस्या को बिगाड़ दिया है, मैंने ऋषियों को थका दिया है। मेरे क्लेश के कारण देवेंद्र का शरीर योनियों से भर गया। मेरी प्रेरणा से वाली ने अपनी बांसुरी बजाई, भस्मासुर को पार्वती ने जला दिया। मैं सबके भाग्य को बिगाड़ने वाला और प्रतिज्ञाओं को तोड़ने वाला हूँ। मैं बेटे को उसकी माँ का मिलन कराता हूँ। मैं वादियों को बिगाड़ देता हूँ, मैं सभी जीवों का विनाश करने वाला हूँ। मैं पैदा करूँगा, ऐसा कौन है जो मेरे बाण के मारे जाने पर रोता नहीं है? मेरे धनुष की टंकार से युवकों की छाती फट जाती है। हरिहर के मेरे बाणों के प्रहार का शिकार हो जाने के बाद शेष मनुष्यों का क्या होगा? क्या मैं अपने पुत्र, अपने रथ, धनुष और सेना के साथ विवेक को घेर लूंगा?
मैं उसकी सेना पर युवतियों को बहने दूंगा, मैं उनके सार की चमक को नष्ट कर दूंगा। मैं अष्टांग योग के नेताओं को हतोत्साहित करूंगा। मैं योगियों की सात भूमियों को समतल कर दूंगा। मैं समाधि में बैठे लोगों के सामने सुंदर स्त्रियों को नृत्य करने के लिए रखूंगा। मैं ऋषि मनु के धर्म को भ्रष्ट कर दूंगा। मैं मोहन का प्रिय सेवक हूं, जिसने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। मैं लंबे समय से मोहन के वचनों का पालन कर रहा हूं। वह जहां कहीं भी हो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं युद्ध में सभी को हराकर नष्ट कर दूंगा। मुझे पान दो। काम के वचन सुनकर सर्ववीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, आप जो कहते हैं वह सच है, सच है। सभा में एकत्रित कुशल सैनिकों ने चिल्लाकर कहा कि काम मोहन के पक्ष और सेनापति की कार्यशाला का हकदार है। तब क्रोध की चिंगारियां उसकी आंखों से निकलती थीं और उसकी नाक से आग का धुआं निकलता था। काले चेहरे वाला क्रोध सभा में खड़ा हो गया। कौवे के समान काले क्रोध ने अपने होंठ इस प्रकार हिलाए मानो वह संसार को निगल जाएगा। क्रोध ने सेनापति से कहा, मैं शपथ लेता हूं कि संसार मेरे विरुद्ध दृढ़ नहीं रहेगा। मैं अकेला ही सबकी आत्मा का नाश कर दूंगा। वे निर्भीकता से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने असुरों का वध किया, लेकिन ये झूठ है। क्या वह विष्णु थे या मैं जिन्होंने असुर को पीड़ा दी? वह उसे क्यों मारेगा ताकि मैं उसके शरीर में प्रवेश न करूं? क्या वह पार्वती थी या मैं जिन्होंने महिषासुर का अभिमान तोड़ा था? मैंने अपने मुख से महिषासुर का अभिमान तोड़ा था। क्या वह देवेंद्र थे या मैं जिन्होंने वृतासुर को मारा था? क्षत्रिय युद्ध के मैदान में बड़ी वीरता से लड़ते हैं। उनमें वह बल कहाँ है कि मैं उनके हाथों और पैरों में नृत्य न करूं? मुझे बताओ, युद्ध किसने जीता, उन्होंने या मैंने? क्या वह मैंने रावण को मारा था या भगवान रघुपति ने? क्या मैंने ही वीर कर्तव्य या परशुराम का वध किया था? क्या पशिव ने या मैंने ही कामदेव को अपने अग्नि में नेत्रों से जलाया था? क्या मृत्यु ने या मैंने ही सभी मनुष्यों को मृत्यु दी थी? क्या रुद्र ने या मैंने ही प्रलयकाल में समस्त जगत को जला डाला था? खोजो, मेरे बिना कौन मार सकता है? मैं संहारक का रूप हूँ। मुझसे पहले कोई जीवित नहीं बचेगा। ऋषि जमदग्नि मुझे शांता के पास छोड़कर भेड़िए कार्तवीर्य के हाथों मारे गए। मुझे रौंदने का ये फल है। मेरे बिना कौन जीवित रहेगा? सभी कर्म क्रोध से किए जाते हैं। जो मुझे छोड़ देता है वह दो कौड़ी का भी नहीं है। मेरे मुख से राज्यलक्ष्मी विजय प्राप्त करेंगी। हरिहर मेरी शरण लेंगे। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा सार कितना महान है। यदि कोई ऋषियों का अपमान करेगा तो वे मेरे मुख से उन्हें जला देंगे। मैं ही जलाने वाला हूँ। मेरी पत्नी हिंसा है, उसके भाई की ईर्ष्या, ये भी मेरे भार के बराबर होंगे। मुझसे कौन बचेगा? बुद्धि की सेना में मेरे समान कौन है? मेरा अहंकार देखकर बुद्धि कुत्ते की भांति दुबक जाएगी। मैं शांता का वध करूंगा, राजा की शपथ पूरी करूंगा। युद्ध में विजय प्राप्त करके क्रोध की माला राजा के गले में डालूंगा। मुझे विलो दो, उसके बाद तुम मेरा अहंकार देखोगे। भित्तदलपति, हे क्रोध, सब लोग कहेंगे कि शांता बलवान है। बताओ, तुम उसे किस युक्ति से मारोगे? 105 खंडा, क्योंकि मैंने झूठी खबर फैलाई कि शांता उसके स्थान पर डूब जाएगी। मैं उसके समान सभी वीरों को अपमानित करूंगा। मुझे विलोद दो, उसने मुंह लाल करके और मूंछें मरोड़ते हुए और सभा में क्रोध से गरजते हुए कहा। अभिमानी खड़े होकर प्रणाम करके, वीरों सुनो, मैं ज्ञान का खंडन करता हूं। मैं इसे अस्तित्वहीन कर दूंगा। ज्ञान, सवारूप जपमणि, कोरलसार, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष, विभूति, हाथ में पुस्तक, बाघ की खाल पहने हुए, मैं मुस्कुराते हुए चेहरे वाले बुद्धिमान व्यक्ति को रोकूंगा और वह अपना सिर नीचे करके भाग जाएगा। मैं महान मंदिर, मठ, घर, महल, सिंहासन हूँ। राजसी योग, होगलोभट, छत्र, चामर, योग दंड, कांटे, कमंडल, गंधदादि। जब मैं ऐसा हूं तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो सकता है? मेरे अनुष्ठान, 3 बार स्नान, व्रत, जप और सिद्धांत के शब्द, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। वह जो मुक्ति देता है, मैं हूँ। ज्ञान कहाँ है? जिसे विद्या कहा जाता है वह चुपचाप पैरों को बताता है कि मैं हूँ। नीचे आने वाले सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। मैं पूजा का रूप हूँ। ज्ञान और विद्या मेरे निचले पद पर राज करेंगे। जम्ब मेरा पुत्र है, वैशाख मेरी पुत्रवधू है, बदेवारा उन दोनों के गर्भ से पैदा हुआ था। मोह, ठीक है, ठीक है, आप लोग ज्येष्ठ हैं, हम सहित कोई भी आपकी ज्येष्ठता को नहीं जानता। अपने पराक्रम से ज्ञान के नायक का नाम कलंकित करने का भार आपका है। हे वीर अहंकारी, युद्ध की तपिश में आपकी क्या भूमिका है? अहंकार, राजन, मैं मन के राजा के 2 वंशजों में सबसे ज्येष्ठ हूँ। मैं विवेक तथा उसके योद्धाओं शांतनु, ज्ञान आदि को क्षण भर में परास्त कर सकता हूँ। जिस क्षण मेरे पिता ने मुझे गले लगाया, मैं नाम से उत्पन्न हुआ, उसके बाद मेरे छोटे भाई मेरा नाम से उत्पन्न हुए। हम जो भुजाओं में मजबूत और बल में पराक्रमी हैं, कभी नहीं मरते, रक्त के बीज की तरह। यदि आप पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो मैं आपको अपना शरीर दिखाता हूँ और कहता हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा सारा पदार्थ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरी संतान, जिसे मैं मम कहा जाता है, न हो।
वे तीनों लोकों में मेरे साथ हैं। मैं सभी जीवों का रूप हूँ। जहाँ भी मुझे पुनर्जीवित किया जाता है, मैं धीरे धीरे शरण लेता हूँ। जहाँ भी मैं प्रकट होता हूँ, मैं वहाँ आसक्त हो जाता हूँ। मैं सभी जन्मों को सहन करता हूँ। सभी पिछले और वर्तमान संसार मेरे हैं। जानवरों को सभी लोकों में घूमने दो, मैं उनकी पीठ नहीं छोड़ूंगा। मैं हर समय सभी को पूरी तरह से कवर कर रहा हूँ। फिर आत्म जिज्ञासु के लिए ताकत कहाँ है? वह कैसे जानेगा? उसे और मुझे साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा करने दो। मैं विवेक को चूमूंगा और उसके शाश्वत विचारों को उखाड़ फेंकूंगा। मैं बाधाएं डालूंगा ताकि समाधि विवेक तक न पहुंचे। मैं सबको मैं अपना हूं के भ्रम का पाठ पढ़ाऊंगा। मैं इस कथन से विचलित नहीं होऊंगा। आप सहमत हों और मुझे एक विलोद दें। 120। मोह और भित्तदलपति इन शब्दों से प्रसन्न हुए। सभी योद्धाओं ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया, एक दूसरे के पराक्रम की प्रशंसा की और विजयी जयकार के साथ आगे बढ़े। जब कार्तिकेय और मोह की सेना विवेक के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर नामक युद्ध क्षेत्र में शामिल हुई तो अंधेरा छा गया। चाणक्य, जैन, कपाली और पाषाण के संप्रदाय, जो शास्त्रों के अन्न भंडार के समान थे, आपस में बहस करते हुए युद्ध के मैदान में आए। मोह के सैनिक 22-32 हथियारों से लैस थे। खोड़ी नामक एक घोड़ा, मारुले नामक एक हाथी, विकार नामक एक सवार, अपकीर्ति नामक एक छत्र और अधैर्य नामक एक तलवार ले जा रहे थे। युद्धभूमि में सम्मिलित होते हुए डरपोक सारथियों पर मानो काले बादलों ने घेरा बना लिया हो। मोहन के सैन्य बल का उत्सव। बेटा, मोहन के सैन्य बल का वर्णन सुनो। ओधोधा नामक जूता, विनाश नामक उपाधि, दुख नामक मुकुट, क्लेश का कवच, छल नामक सारथी, अज्ञान के पंचमहाभूत नामक चिन्ह, विविध दोषों नामक लगाम, भंग नामक रथ, परिंदे नामक तुरही, बंधन नामक स्तोत्र, छल थम्मा नामक निंदा, दुराचार नामक बाण, शत्रु के दोषों और मोहन के गुणों की सुंदर प्रशंसा करने वाले भट्ट वहां एकत्र हुए थे। सबके हृदय में एक ही आकाश है जो आदि या अंत के बिना चमकता है, परंतु मेरे बेटे, आज अज्ञान नामक घेरे ने उसे ढक लिया है। दोनों पक्षों के बलवान पुरुष अपने आश्रय देने वाले परमेश्वर को भूलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध के नगाड़े बज उठे। सैनिक सेनापति के संकेत की प्रतीक्षा में खड़े रहे। 126। मनोराज द्वारा संधि का प्रयास। मोह और विवेक दोनों दलों के वीरों के बीच हुए भीषण युद्ध को याद करके उनके पिता मनोराज व्याकुल हो गए। उन्हें अपने वंश के नाश की चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि उनका क्या होगा। अपनी दोनों पत्नियों को इस बात की सूचना देने और युद्ध रोकने का उपाय खोजने के लिए राजा मंत सबसे पहले अपनी ज्येष्ठ पत्नी निर्वर्ति देवी के महल में आए और निम्नलिखित बातें कहीं। हे महान सुचरित्र, अपने पुत्र विवेक से कहो कि वह मोहन के साथ युद्ध न करे। मोह को राज्य करने दो, विवेक को उसका अधीनस्थ बनने दो। अब जाकर विवेक को मेरी शुभकामनाएं कहो। निर्वरतुरा सती क्रोधित होकर, ली कुत्ते, अब यहाँ से चला जा, अन्यथा मेरे पैरों तले मेरी चप्पलों से मारे जाने के लिए तैयार हो जा। मनोराज छोटी पत्नी के महल में आकर, हे महापति व्रत, अब आपके पुत्र मोह का अपने बड़े भाई विवेक प्रभु से युद्ध करना उचित नहीं है। विवेक को राज्य करने दो, मोह को उसके अधीन रहने दो। अब तुम जाकर मोह से यह शुभकामना कहो। विवेक क्रोध से हाथ में चप्पल पकड़े हुए, मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम्हारी शुभकामना सुनूं, निकल जा यहाँ से पागल कुत्ते। मन दोनों ओर से पिता हुआ स्तब्ध होकर कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरे दोनों बलवान पुत्रों का क्या होगा। मेरी दोनों पत्नियां मेरी बात नहीं मानेंगी और मुझ पर टूट पड़ेंगी। मेरे परिवार का क्या होगा। दोनों पत्नियां मेरी बात न मानकर मुझसे दूर चली गई हैं। अब मैं अकेला रह गया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जीवन नष्ट हो गया। इस ऋण रूपी परिवार को जला डालो। दो स्त्रियों से विवाह करने वालों को मेरी तरह कष्ट मिले। मेरे बच्चे अंधे हो गए हैं। जब मेरे पुत्र मेरी हितकारी बातें नहीं मानते तो कोई और उनकी कैसे सुनेगा। मेरे बच्चों को सलाह देने वाला और कोई नहीं है। उसने मन ही मन सोचा और युद्ध के मैदान में आ गया। मनसा मोह से, पिताजी युद्ध मत करो, अपने भाई विवेक के साथ शांति बना लो। मोह, पिताजी विवेक के साथ शांति बनाना झूठ है। मैं विवेक के साथ प्रतीक्षा करूंगा। मैं उसे आकाश में फेंक दूंगा, मैं उसे जमीन पर गिरा दूंगा। नर्म करने का अर्थ, आप बूढ़े लोग इस युद्ध के मैदान में मत आओ, अपने काल्पनिक महल में जाओ। मनसा, नहीं मेरे बेटे, युद्ध मत करो, ये हमारे वंश को बर्बाद कर देगा। क्या ये ग्रहों की बीमारी के कारण है कि आज तुम्हारी बुद्धि सुस्त है। अपने सेनापति को फिर से सुलह के लिए विवेक के पास भेजो, मेरी बातें सुनो। कंधा, प्रतीक्षा करना बंद करो। ये कहकर मन के राजा घर चले गए। मोह ने अविवेका, दुर्गुना और अवलक्षण नामक 3 दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, वीरों, अब तुम विवेक के पास जाओ, उसे हमारे सामने आत्मसमर्पण करने दो। वह स्वीकार कर ले कि हम इस शरीर पृथ्वी के शासक हैं। यदि वह न माने तो युद्ध की तैयारी करे। तुम शीघ्र जाकर हमारा संदेश दो। तीनों दूत विवेक के घर के बाहर खड़े हो गए और अपना अपराध स्वीकार किया। विवेक ने उन्हें भीतर बुलाया। उन्होंने विवेकराज को मोह की कही बातें बताईं। मोह के संदेश को अस्वीकार करते हुए विवेक ने दूतों को गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देने का आदेश दिया। दूत बड़बड़ाते हुए मोह के पास लौट आए।
तब विवेक ने अपने निर्भय सेनापति को मोह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का आदेश दिया। 135 मोह विवेक द्वारा युद्ध का वर्णन। विवेक के योद्धाओं ने मोह की सेना को घेर लिया। उन्होंने साहस की तलवारें उठाईं, उन्होंने मोह की घोड़ों, हाथियों, रथों और पैदल सेना की चतुरंगिनी सेना का पीछा किया और उसे काट डाला। सारा युद्ध भीषण हो गया। मोह के सैनिकों को मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा। विवेक के सैनिक मृत्यु के सामने अमर रहे। ये भयानक दृश्य देखकर मनोराज स्तब्ध रह गए और मन ही मन सोचने लगे, ये दोनों बालक, ये मेरी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने शांतिपूर्ण विश्वास की शक्ति को त्याग दिया है और युद्ध शुरू कर दिया है। मुझे और क्या करना चाहिए? मैं किसी भी पक्ष से कुछ कहे बिना मूर्ख बन गया। मैं दोनों पक्षों के लिए मूर्ख बन गया, वह सोच रहा था। दोनों पक्षों की सेना की शक्ति मिश्रित हो गई और पूर्णिमा की किरणें और अंधकार एक तरफ विलीन हो गए। अमर शरीर की बुद्धि की शक्ति मृत शरीर की वासना की शक्ति से लड़ी। जो बुद्धि में मजबूत थे वे वासना में मजबूत लोगों द्वारा मारे गए, परंतु जो काम में बलवान थे वे काम में बलवानों द्वारा मारे गए। बुद्धि की सेना का बल नष्ट नहीं हुआ। तब क्रोध ने अपनी आंखें लाल कर लीं, मूंछों पर ताव दिए और मुंह से अग्नि उगलते हुए युद्धभूमि में प्रवेश किया। उसने अपने क्रोधपूर्ण भाव से विवेक के सैनिकों को जलाना शुरू कर दिया। क्रोध का ईर्ष्यालु क्रोध उस सेना को भी पीड़ा देने लगा। विवेक के बहुत से सैनिक क्रोध की अग्नि से जलकर मर गए। उनकी आज्ञा के अनुसार हिंसा नामक राक्षस विवेक की सेना पर आक्रमण करने वाला था। 142। तब शांता, सैरानु, चित्रावधान, धैर्य, निरपेक्ष और नित्यानंद नामक पराक्रमी युद्धभूमि में आए। उन्होंने अपनी पूरी सेना के बल से क्रोध, ईर्ष्या और अत्याचारियों को घेर लिया और सभी शत्रुओं का संहार कर दिया। अभिमानी मनुष्य भूमि पर गिर पड़ा। राक्षस मर गया। क्रोध, अत्याचारी, मृषि नामक, तापत्रय नामक, धकाश नामक और राग नामक वीर, ये सभी युद्धभूमि में मृत हो गए। युद्ध में मोहन की सेना के सभी वीर भयभीत हो गए, परंतु सेनापति भीत गर्जना करता और महान भय फैलाता हुआ विवेक की सेना की ओर बढ़ा। तब विवेक की सेना भयभीत होकर जगह जगह भागने लगी। इसी बीच सेनापति निर्भीत ने सर्वम खलविदम ब्रह्म अस्त्र फेंका। भीत अपनी शेष शक्ति सहित भूमि पर लुढ़क गया। मोहन की सेना राख में बदल गई। उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। उसकी सेना नेतृत्वहीन थी, वह नष्ट हो गई। 6 ज्येष्ठों में से काम और मोह केवल 2 ही बचे और चारों युद्ध में भूमि पर गिर पड़े। मोहन युद्ध में मारा गया। मोहन ने धनुष धारण किया और प्रणाम किया, काम को आगे आने का संकेत किया और शत्रु सेना पर जादुई बाणों का प्रयोग किया। विवेक की सेना पीछे हट गई। आत्मविचार अदृश्य हो गया। आधे मिनट में ही विवेक की सेना के सभी पुरुष गहरी नींद में सो गए। कार्तिकेय, क्या मैं उस दृश्य की कल्पना कर सकता हूँ? तुरंत ही काम ने अपनी स्त्रियों की सेना को उन वीरों पर आक्रमण करने के लिए संकेत किया जो अचेत अवस्था में पकड़े गए थे। तब वीर योद्धाओं ने आक्रमण किया और विवेक को पराजित कर दिया। काम ने अपना बेत का धनुष उठाया, फूलों से बाणों को अभिमंत्रित किया, धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींची और बाण चलाए। उसने विवेक के वीरों को भूमि पर गिरा दिया। जिसने भी अपने सामने देखा उसने वृक्ष को काट डाला और उसके मन को, हे वीर सुनो। तब मोहन की आज्ञा से चंचला आगे आए और शम्प नामक तपस्वी को ऊपर फेंक दिया। उसने सैराने का दमन किया, तप का नाश किया। उसने समाधि को उखाड़ फेंका और आत्मानुभव को समाहित के पास आने से रोक दिया। काम के पुत्रों ने विवेक की सेना में धैर्य की छाती को रौंद डाला। उन्होंने विरक्त का सिर काट दिया, चित्त को पराजित किया, शुद्ध को लात मारी और नेमा को कुचल दिया। व्रतन की खाल उधेड़ दी गई। प्रत्येक सैनिक को मय के 2-3 नुकीले दांत बांध दिए गए। सैनिक भूमि पर गिर पड़े। उसी समय कामदेव अपने पुत्रों सहित निर्वसन पर बाण चलाने के लिए भूमि पर गिर पड़े और अपनी स्त्रियों को अपने पास बुलाया। कामदेव की सेना ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गई। अब केवल मोहन ही शेष रह गया और विवेक ने उसे रोक दिया और अपने विवेकाश्र से मोहन को काट डाला। 153। यहाँ युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। जब मोहन के सभी योद्धा मारे गए तब अहंकार नामक राजा ने गर्जना करते हुए सभी को लात मारकर और रौंदकर भगवान विवेक के महान रथ को रोक दिया। तब राजा विवेक के सेवकों ने उनके अभिमान को चूमकर उनके प्राण ले लिए। उनके पुत्रों ने भी अपने प्राण त्याग दिए और मृत्युशैया पर ही मर गए। विजय का नाद गूंज उठा। देवता युद्धभूमि में उतरे और राजा विवेक की आरती उतारी। शरीर में अनंत आनंद चमक उठा। मनसा ने प्रसन्नतापूर्वक पुष्पों की वर्षा की। विवेक की माता रानी निर्वतुरा प्रसन्न हुई। मोहन की माता वृत्ति शोक से अभिभूत हो गईं। मन के राजा ने विलाप किया कि मोहन का सारा वंश नष्ट हो गया। उसे दुखी देखकर विवेक ने कहा, पिताजी शोक न करें। यदि आपके कर्मपापी पुत्र मर जाएं तो हम सब पुण्यात्मा आपको बचा लेंगे। आप कर्म मुक्ति की यह भावना क्यों रखते हैं? वृत्ति की संतान के लिए आप व्यर्थ ही शोक करते हैं। अपने पुत्र का शोक त्याग दें और शांत हो जाएं। यद्यपि विवेक ने उन्हें इस प्रकार सांत्वना दी, फिर भी मनसा को याद आया कि उसके सगे संबंधी पुत्र और पुत्रवधुएं सभी युद्ध में मारे गए थे और वह भूमि पर गिरकर रोने लगे।
तब श्रवण ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी आप क्यों मोहग्रस्त हो गए हैं? आपने अपना सौभाग्य किसे बेच दिया है? आप कौन हैं? आपके लोग कौन हैं? तुम अपने सच्चे स्वरूप को क्यों नहीं जानना चाहते, जो वास्तविक है? कौन जानता है कौन अमर है? तुम शाश्वत सती सूत्र को क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम भूल गए हो कि सब कुछ मिथ्या है? तुम मिथ्या के साक्षी हो। तुम अपने शाश्वत साक्षी के सच्चे पद को क्यों त्यागते हो? हे पुत्र, दुख को त्याग दो और जीव बन जाओ। अपने सत्य को सुनो, तुम निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध हो। क्या तुम्हारे पुत्रों का मोह तुमसे अधिक ये सिखाने को इच्छुक है कि तुम निर्वचन शब्दों से परे निर्लप हो, वेद तत्व की स्याही हैं, तुम परमात्मा हो। केवल परमात्मा, परमात्मा ही तुम्हारे भीतर तुम्हारे सच्चे स्वरूप को जानने के लिए विद्यमान है। क्या तुम अपनी वृद्धावस्था में इस विनाश को प्राप्त हुए हो? अपने ज्येष्ठ पुत्र विवेक और उसके सत्स्थान विराटी समास के प्रथम की शरण लो और सुखी रहो। मनसा, विरति को अपने पास बुलाते हुए, मेरे पुत्र, मैं आज तक तुम पर क्रोधित थी। हे वीर विराटी, आज मैंने तुम पर अपना क्रोध निकाला है। मैं आज तक आपके सबसे छोटे पुत्र मोहन के प्रति आपके स्नेह का ऋणी हूँ। मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था। हे विराटी, हे बुद्धिमान और विद्वान बालकों, आओ और मेरे दाहिने कान में मुझे ब्रह्मोपदेश सिखाओ और मैं कृतज्ञ रहूंगा। मनसा ने विराटी का हाथ हिलाया और वह पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, आप परमात्मा हैं, आप ही वह हैं जो सभी समय से परे हैं, आप ही वह हैं जो परिस्थितियों से अवगत हैं। आप सूक्ष्म रूप हैं जो परिस्थितियों में प्रकट होने वाली सभी चीज़ों को अलग करते हैं और जानते हैं। जब मन को पता नहीं था कि उसने क्या सुना है, तो फिर मन ने उसे जानने में मदद की। ज्ञान के बलवानों ने आकर मन को प्रसन्नता से गले लगा लिया। मन का राजा सदा सुखी हो गया। उसने पापनिवृत्ति नामक नदी में अपने सभी पापों वस्तुओं के प्रति आसक्ति को धो दिया। उन्होंने आसक्ति, काम और क्रोध के कारण जो पाप उनसे जुड़ गए थे, उन्हें ज्ञान की अग्नि से जला दिया और शुद्ध हो गए। वे अहमस्मी नामक महान प्रकाश में स्थित हो गए तथा ज्ञान के लिए उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम कुल के प्रकाशक बनो, तुम्हारा धर्म मार्ग सफल हो। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में माला पहनाई। 162। हे षण्मुख, विवेक आत्मसाक्षात्कार के सिंहासन पर विराजमान हुए। मैं उनके आनंद के विषय में क्या कह सकता हूँ। उनकी माता निर्वाण हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण थीं। जब विवेक राज्य कर रहे थे तब समाधान, शांतन, साधक आदि प्रसन्न थे। शांतन ने मन से कहा, प्रभु, अब तुम मुक्त हो गए हो। तब मन ने विराट और शांतन को अपने में समाहित कर सच्ची समाधि प्राप्त की। वह सभी इंद्रियों के कार्यों को भूल गया। उसने आंतरिक और बाह्य वस्तुओं का ध्यान त्याग दिया। ज्ञान की सहायता से और दिव्य आत्मा के ध्यान और धारण से मन दिव्य आत्मा से भिन्न परमात्मा में लीन हो गया और सभी दुखों से मुक्त हो गया। जब मन मुक्त हो गया तो मन के भीतर की सभी इंद्रियां और विषयों की स्मृतियां भी मुक्त हो गईं। जब मन लुप्त हो गया, जैसे सूर्य अस्त हो गया, उसकी किरणें भी लुप्त हो गईं। मन की किरणों के समान सभी शुभ विचार और मन की संतान सभी मोह और भ्रांतियां मुक्त हो गईं। 166। हे मेरे पुत्र, मोह और मोह के बीच युद्ध की जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, वह शरीर में निरंतर चलती रहती है। यद्यपि यह अनुभूति स्वयं के भीतर दिन रात सक्रिय रहती है, परंतु मनुष्य इसे नहीं जानता। जो लोग बुद्धि से रहित हैं, वे मरते दम तक बुद्धि से लड़ते रहेंगे। वे मोह से मुक्त होने तक संसार के युद्ध में लगे रहेंगे। शरीर के भीतर मोह और बुद्धि के राजाओं की दो शक्तियां मुक्ति के सिंहासन पर चढ़ने के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं। केवल वही जो इन दोनों शक्तियों के वास्तविक स्वरूप को पहचानता और समझता है, युद्ध में विजयी होगा और उसे मुक्ति की देवी मोक्ष प्रदान किया जाएगा। ये युद्ध कई जन्मों तक भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि गुरु की कृपा से उसे यह ज्ञान हो जाए कि उसका कोई जन्म नहीं है, वह शाश्वत है, तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तीनों गुणों से युक्त गुरु की सेवा करके और उनके द्वारा स्वयं को जानकर वह बिना जन्म लिए ही पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। दृष्टांत, एक व्यक्ति प्रेतबाधा से पीड़ित होने के कारण पागल हो जाता है। तब एक वृद्ध जादूगर को बुलाया जाता है, उस पर मंत्र डालकर उसे उसके कष्ट से मुक्त किया जाता है। जब उसका प्रेतबाधा दूर हो जाती है तो वह पहले की तरह स्वाभाविक व्यवहार करने लगता है। इसी प्रकार परम गुरु की कृपा से जन्म जन्मांतर के अज्ञान के दुख और आत्म साक्षात्कार छिप जाएंगे और वह पहले की तरह रहने लगेगा। 2 जैसे मनुष्य को मिट्टी से बनाकर जल से धोया जाता है और जो व्यक्ति मिट्टी से बना है उसकी मृत्यु निकट है, उसी प्रकार गुरु के मुख से स्वयं को जानने से उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। मैं स्वयं नामक मिट्टी के धेले को मैं स्वयं नामक मिट्टी के धेले को स्नान कराने से वह शाश्वत ज्ञान का जल है, वही उस मोह का नाश है। 171। हे गुफा बुद्धि के राजा, मोह को वश में कर लो, मेरी कृपा से मोहरूपी दुष्ट संतान का नाश करो, क्रमशः आत्मसाक्षात्कार का अभ्यास करके इसी जन्म में मोक्ष का आनंद भोगो। ये बात किसी से मत कहना। जो इस सत्य तत्व को खुले मन से सुनते हैं वे पुण्यात्मा हैं। इससे जन्मों का काल बंधन जल जाता है और शरीर की उत्पत्ति का ज्ञान हो जाता है। काम और कर्म रूपी कलह का बंधन टूट जाता है, तब जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, इसे सत्य मानो।
जो पापात्मा अपने भाई बहनों से झूठी शपथ लेकर कहते हैं कि हमारे पास एक तिल भी नहीं है, तथा जो दंभी लोग तत्वों की शिक्षा को झूठ बोलकर खोखले शास्त्रों का पाठ करते हैं, उनसे यह बात मत कहना। यदि तुम ऐसे अयोग्य लोगों को बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। इस प्रकार जब शिव ने शरीर में चल रहे मोह और ज्ञान के बीच निरंतर युद्ध का रहस्य बताया, तब षण्मुख ने उसे सुनकर और पशिव को प्रसन्नतापूर्वक देखकर शिव को शिव कहते हुए मन में चिदानंद के गुरु का स्मरण किया। 174